गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शुभ्रा पांडे, असिस्टेंट टीचर यूपीएस टेरितल सिकंदराबाद। साथियों, आज मैं फिर एक टीएलएम के साथ आपके सामने आई हूँ और आज मैंने एक ऐसा टीएलएम तैयार किया है जिसको कि हम बच्चों के साथ खेलने में और उनको पढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक झलक इस टीएलएम की। ये देखिए, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने इसको व्हील्स के थ्रू तैयार किया है और बेसिकली ये टीएल मैंने प्रिपेयर किया है इंग्लिश के लिए। अब बात आती है कि जब हम मिशन प्रेरणा, निपुण, इन सब प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो सारा फोकस मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी डेवलप करने में और भाषा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इतनी भाषा और गणित की समझ हो बच्चों में, इस पर जोर दिया जा रहा है। अब बात आती है इंग्लिश की। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चों को आप फ्लुएंट बना देंगे या हम इतनी कोशिश करें, नहीं, मैं बिलीव करती हूँ इस चीज़ में कि हम इन बच्चों में इतना कर सकते हैं कि ये फ्लुएंट हो जाए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, बट व्हाट आई फील कि एटलीस्ट जब बच्चा इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ रहा है, सपोज वो पढ़ रहा है राम इज़ अ गुड बॉय, राम हैज़ 2 सिस्टर्स, तो अगर वो उसको लर्न कर रहा है तो ऐसा ना हो कि वो 10 बार राम इज़ अ गुड बॉय, राम हैज़ 2 सिस्टर्स, इसको 10 बार पढ़े जा रहा है क्योंकि उसको रटना है। उसको बेसिक इतनी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की ज़रूर होनी चाहिए कि जब वो ये सेंटेंस पढ़े तो उसके दिमाग में आए कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ये इजी सेंटेंसेस उसके दिमाग में मीनिंग के साथ क्लिक करने चाहिए। ये इंग्लिश पढ़ने का एक बेसिक तरीका और सही तरीका होता है जो कि बहुत कम बच्चों में होता है, और ये तरीका ही उनको इंग्लिश में आगे काफ़ी अच्छा बना सकता है। दूसरी चीज़, एज एन इंग्लिश टीचर, अगर हम बच्चों को, प्राइमरी में भी इंग्लिश है, अपर प्राइमरी में तो ऑब्वियसली है ही, आप बच्चों को लिटरेचर पढ़ाना अगर स्टार्ट कर दे रहे हो, अगर उनको आपने बताया ही नहीं कि व्हाट आर सेंटेंसेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंसेस, उनको ये समझ ही नहीं है कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस बनता कैसे है, तो ये सबसे गलत तरीका है। हमें सबसे पहले उनको लिटरेचर की जगह बेसिक नॉलेज ऑफ टेंसेस देना ही चाहिए। तो मैंने ये टेंसेस के ऊपर प्रिपेयर किया है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें 4 चक्के हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने इसको प्रिपेयर किया कि हम, ये देखिए, पहला चक्का है सब्जेक्ट। जैसे कि हम कभी भी कोई सेंटेंस की बात करेंगे तो बेसिक 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, कर्ता, दूसरा वर्ब, क्रिया, एंड तीसरा कर्म। ठीक है, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। आप इजीएस्ट सेंटेंस भी अगर कोई बनाओगे तो वो किससे बनेगा? सब्जेक्ट, वर्ब एंड क्रिया। तो पहला व्हील हमारा इंडिकेट कर रहा है सब्जेक्ट को, जिसको कि हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद अगला देखिए, ये 3 व्हील आप लाइन से देख रहे हैं सामने, 3 व्हील इंडिकेट कर रहे हैं हमारे टेंसेस, क्रियाओं को। तो हमें बच्चे को समझाना है कि जब आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो तो ना ही कर्ता बदलेगा और ना ही कर्म। फर्क सिर्फ आता है ये जो 3 लाइन से व्हील्स हैं, जिनको कि हम क्रिया बोल रहे हैं, कि वह क्या कर रहा है, करता है, करता था या करेगा, यही डिसाइड करेगा कि वो किस टेंस का है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आखिरी व्हील, ये कर्म है। जैसे कि मैंने एक सिंपल सेंटेंस के थ्रू पूरे टेंसेस को यहाँ डिस्क्राइब किया है। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो के थ्रू बताती हूँ। ये देखिए, ये व्हील है जो कि पहला व्हील इंडिकेट कर रहा है सब्जेक्ट को। आप प्लीज़ ध्यान से देखिए इसको। इसमें जैसे कि पहला, और इस व्हील की खासियत ये है कि मैंने इसमें जैसे राम, तो राम के अगेंस्ट प्रोनाउन क्या आएगा? ही। सीता, सीता के अगेंस्ट प्रोनाउन क्या आएगा? शी। अगर मैंने राम एंड सीता एंड 3 नाम लिखे तो उनके अगेंस्ट प्रोनाउन क्या आएगा? दे। आई मैं को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप ये देखिए, वह लड़का, ही, दे, वे। अब इनके साथ क्या आना चाहिए यहाँ पर, ये आपको नेक्स्ट व्हील को घुमाकर पता पड़ेगा। तो इस व्हील में हम उनको नाउन एंड प्रोनाउन की भी नॉलेज दे सकते हैं। ये देखिए, ही डज नॉट प्ले। अब डू नॉट प्ले, मैं यहाँ पर अगर हम इसको शिक्षण कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इसको टेस्ट, बच्चों का आकलन करते वक्त भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस केस में हमको लिखना नहीं है, ताकि बच्चे खुद ढूंढें। अब ये देखिए तीसरा, नीचे ये व्हील दिख रहा है आपको, विल नॉट हैव प्लेड। तो हर
तीनों टेंस, पहला व्हील इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड तीसरा फ्यूचर। और लास्ट में हमने सिर्फ, तो मैंने एक सेंटेंस लिया, जैसे कि चलिए आगे बढ़ के मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ उसे। ये पहला व्हील इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी 3 होते हैं, पास्ट में भी 3 होते हैं एंड फ्यूचर में भी 3 होते हैं। बेसिक टेंसेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक छोटे से कोशिश, छोटे से टीएलएम के थ्रू हम बच्चों को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश के टेंसेस का ज्ञान करा सकते हैं। आई होप ये बच्चों को पसंद आए। एंड मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं इतने सारे टीएलएम क्यों लेकर आती हूँ। पहले जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मुझे बहुत अजीब लगा कि टीएलएम भी बनाने पड़ेंगे, यहाँ पढ़ाने के अलावा ये भी करना पड़ता है। तो इसको मैंने इनिशियली फर्स्ट टाइम एक टास्क की तरह किया, बट अभी मैंने लास्ट में एक टीएलएम बनाया था। जब मैंने उसको बच्चों के साथ किया तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे कि उन्होंने टफ चीज़ों के भी आंसर एक्सप्लोर किए। एंड क्योंकि मेरे सारे टीएलएम और जितने भी गेम्स हैं वो सब स्टडी से रिलेटेड हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हैं, तो और जब हम सोचते हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल सी प्रोसेस है कि जितना आप सोचोगे, जितना आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे, आप में सीखने की टेंडेंसी बढ़ेगी। बच्चे सुपर एक्साइटेड थे एंड ये मेरे लिए बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर है। एंड फ्यूचर में भी मैं इस तरीके के टीएलएम लेकर आती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप सबको अच्छा लगे एंड मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा, ये तो मैं श्योर हूँ।